कमरे में आप जैसे ही घुसो वो बच्चा लटका हुआ मेरे ऊपर, सह पाओगे उसे? इंडिया के 8 मेजर सिटीज के स्कूल्स में एक सर्वे किया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर। और पता है उसका रिजल्ट कितना डिडली आया? सीरियसली, उनमें से ये पाया गया कि 63% ऑफ स्टूडेंट, यानी 10 में से ऑलमोस्ट हर 6 से भी ज्यादा बंदे अपनी स्कूल लाइफ में इस स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। एंड नॉट अ नॉर्मल स्ट्रेस, इट्स कॉल्ड माइल्ड स्ट्रेस। अगर आपको नहीं पता है कि माइल्ड स्ट्रेस क्या होता है, इट्स लिटरल पेन इन द हेड 24/7। इट्स पेनफुल भाई, जिंदगी झंड कर देती है। 63% स्टूडेंट इसी चीज के साथ जी रहे हैं, इमेजिन। सबसे पहले तो मैं आता हूं एकेडमिक स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि तुम मानो ना मानो बट डीप डाउन तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के कारण और इसके स्कीमेटिक्स के कारण, इसके प्रोटोकॉल्स के कारण बच्चों के ऊपर और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना ही ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। इट्स लिटरली किलिंग देम फ्रॉम इनसाइड लाइक अ पैरासाइट। और इस बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, ना के बराबर। मैं भी उन्हीं कम लोगों में से एक बन जाता हूँ, लेकिन मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। आपको पता है क्या करना है। इंडिया में बच्चों के हाथों में बुक इतनी जल्दी पकड़ा दिया जाता है कि तब तक उनकी मोटर स्किल्स और उनकी जो बेसिक बायोलॉजिकल स्किल्स होती है वो भी ठीक से डेवलप नहीं होती है। वो भी एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंचती है जहां तक उन्हें पहले पहुंचनी चाहिए, बिफोर टचिंग द थियोरेटिकल पार्ट, बिफोर टचिंग बुक्स, एज कंपेयर टू जापान। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं इंडिया के साथ किसी भी कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं बस एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ का सिस्टम कितना ज्यादा फक्ड अप एंड मेस्ड अप हो चुका है। बैक टू द टॉपिक, मैं जापान की बात कर रहा था। वहां पे बच्चों को सबसे पहले उनकी मोटर स्किल्स और उनकी बाकी जितनी भी बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं उन पर काम कराया जाता है बिफोर दे गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट। और इंडिया में शुरू ही होता है थ्योरेटिकल पार्ट से। हमारे शुरुआत में ही हाथ में बुक पकड़ा दिया जाता है, चीजें पढ़ाने लगी जाती है। 63% का ये जो आंकड़ा मैंने बताया था, इट्स एक्यूरेट। लेकिन जापान जैसी कंट्रीज में ये आंकड़ा हाफ से भी कम है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आपको अच्छे से पता है अपने मूवीज में, या अगर आप किसी भी तरीके की टीवी शोज वगैरह देखते हो, आपको अच्छे से पता है कि जापान और इन टाइप की एशियंस कंट्रीज में स्टडीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंडिया भी एशिया में ही है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं जेईई मेंस को और नीट को नहीं भूल रहा हूँ। आई डू हैव एन आइडिया कि वो भी कितने हार्ड होते हैं। बट यहाँ का सिस्टम इतना ज्यादा अजीब है। लाइक, बच्चा सुबह उठेगा विथ इनकम्प्लीट स्लीप, उसकी रिकवरी तो उसके लिए एक सपना ही हो सकता है। और फिर स्कूल जाएगा, स्कूल जाके स्ट्रेस लेगा, और 8 घंटे 7 घंटे स्ट्रेस लेने के बाद जब फाइनली स्कूल खत्म होगा, बच्चा वापस घर आएगा ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए उसे। वो रेस्ट के लिए नहीं आता घर, वो घर आता है कपड़े चेंज करने के लिए, ताकि और 2 घंटे किसी ट्यूशन में जाके उसी सेम बुक को फिर से खोल के फिर से वही सेम चैप्टर दोबारा पढ़े। अनदर 2 आवर ऑफ स्ट्रेस। भाई, हमारे यहाँ 90% या 90% से ज्यादा के मार्क्स लेके आने को एक बेंचमार्क कहा जाता है, एक माइलस्टोन साबित किया जाता है कि इसके ऊपर जो भी आते हैं सबके सब टॉपर हैं। 89% ना एवरेज, 90% यस टॉपर। ये जो परसेंटेज गिनवाते हो ना भाई, इट्स अ लीनियर एंटिटी। ये ऐसे जाता है, एक्सपोनेंशियली नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि 80-89% वाले बच्चे एकदम एवरेज भिखमंगे हैं और 90% ही टॉपर हैं। बट अब हमारी कोर में, हमारी जहन में ऐसी चीजें चली गई है, स्पेशली फ्रॉम द सोसाइटल इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स। तुम्हें याद है आज से कुछ दिन पहले वो वीडियो वायरल जा रही थी, जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला वो बंदा। उसकी आंखों में देखा जब वो ऐसे डांस कर रहा था, ही वॉज डेड इमोशनली। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इससे पहले कि तुम मुझे ताने मारो कि अरे इमोशन मैटर नहीं करते, लेट मी टेल यू समथिंग, ह्यूमंस आर सबकॉन्शियसली एंड ऑर्गेनिकली इमोशनल बीइंग्स। इमोशन हमारे अंदर का एक फंडामेंटल पार्ट है, इफ यू डोंट नो। और उस बंदे का इमोशन ही डेड था। उसकी आंखों में इतना एग्जॉस्शन दिख रहा था मुझे। एंड आपको अच्छे से पता है, लोग एग्जॉस्टेड तभी फील करते हैं जब किसी हैवी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। एंड दैट गाय वाज लाइक, वो बंदा लिटरली एक पेज पर एक पेन के साथ लिख रहा था। बट उन सबके बावजूद भी वो इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस, इतना ज्यादा फ्राइड अप हो चुका था। लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज एक्सप्रेशन। उसके एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था दैट गाय वाज डेड इनसाइड। और सबसे सैड बात पता है क्या है? इतनी मेहनत करने के बाद, इतने फॉर्म्स क्लियर करने के बाद भी हो सकता है देयर इज अ चांस, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ह्यूज रिस्पेक्ट टू दैट गाय, बट देयर इज अ चांस कि उसे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की कंपनी में शायद जॉब ना मिले, शायद उसे हायर ना किया जाए, क्योंकि वहां के लोग स्किल्स देखते हैं, ग्रेड्स नहीं। ग्रेड्स एक
कंपार्टमेंटल चीज होती है उनके लिए, स्किल्स प्राइमरी होती है, स्किल्स मैटर करती है। हमारे यहाँ के लोग कब समझेंगे इस बात को, आई हैव नो आइडिया, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है, अब आती है भैया पेरेंटल स्ट्रेस। बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स के द्वारा इतना ज्यादा स्ट्रेस एफ्लुएंस किया जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब स्कूल में स्ट्रेस मिलता था, एकेडमिक स्ट्रेस था, उस चीज को तो समझा भी जा रहा है, लेकिन घर आकर भी वही स्ट्रेस दुगने अमाउंट में मिल रहा है, डबल डोजेस दिए जा रहे हैं। अब बच्चा मेंटली पीसफुली कैसे सस्टेन कर पाएगा? आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं, नॉट एवरीवन्स पेरेंट्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को इस सोसाइटल हायरार्की में एज ए ट्रॉफी प्रेजेंट करते हैं कि 90% A+ लेके आया, ये देखो ये मेरा बच्चा है। और अगर 80%, 70%, 60% लेके आ गया, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो धिक्कार, निकम्मा, नालायक, यूजलेस, ये पड़ते हैं उसके सर पर। बच्चे को इसलिए नहीं डांटा जाता है ताकि उसकी खुद की ग्रोथ हो, वो उसे ईगो पर ले, उसे सेटिस्फैक्शन फील हो। पेरेंट्स उसे इसलिए डांटते हैं ताकि सोसाइटी को खुश कर सके, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को खुश कर सके जो आने वाले टाइम में उस बच्चे की बिल्कुल भी केयर नहीं करने वाले हैं। They will not give a single damn about that kid। ना बाहर दोस्तों के साथ मिलने दिया जाता है। और इन सब के बाद जब उनकी सोशल स्किल्स एकदम मेस्ड अप हो जाती है, तब पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमारा बेटा पढ़ तो लिया लेकिन बड़ा निकम्मा निकला, इसे बात करना नहीं आता है। अगर मेरी वीडियो कोई भी पेरेंट्स देख रहा है ना, अगर आप किसी के मम्मी या किसी के पापा हो, सर मैडम हमें हाथ जोड़ रहा हूं, बंद करो ये सब। वो आपका ही बच्चा है, वो रोबोट नहीं है, उसे चैट जीपीटी मत बनाओ, एक ही काफी है हमारे यहाँ। उस बच्चे को थोड़ा बाहर जाने दो, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने दो। आपको कोई आइडिया नहीं है उसकी मेंटल पीस फक्ड अप है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट ये सच है। सर जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट योर चाइल्ड्स ग्रोथ, स्पेशली मेंटल ग्रोथ। पढ़ाई 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 ठीक है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। आप ये कहोगे कि पढ़ाई से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसकी मेंटल कंडीशन जैसी है, उसका कोई फ्यूचर ही ना हो, तब क्या करोगे उसकी पढ़ाई का? कमरे में आप जैसे ही घुसो, वो बच्चा लटका हुआ मेरे ऊपर, सह पाओगे उसे? आप मुझे माफ करो, आपकी उम्र ना 20, 30, 40 साल ज्यादा होगी मुझसे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं इतनी ऊंची आवाज में आपसे बात कर रहा हूं। बट ब्रो थिंक अबाउट इट, क्या आप इस चीज को सह पाओगे? अपने बच्चे को उस हालत में देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, सो स्टॉप दिस। सॉरी फॉर बीइंग हाइपर, लेकिन बातें हैं बैक टू द टॉपिक। जब भी हमारे जो किड्स होते हैं ये कुछ भी नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हो सकता है इनके हाथ में फोन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने दिन भर पढ़ाई करी है, स्कूल गए पढ़ लिया, ट्यूशन गए पढ़ लिया, घर आया 1 और घंटे पढ़ लिया, मतलब 8 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 1 घंटे, 11 घंटे की पढ़ाई के बाद, मतलब हाफ अ डे स्टडीज में, एकेडमिक्स में कुर्बान करने के बाद फाइनली बच्चा अपने हाथ में फोन लेता है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब अगर उसमें बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बच्चे की गलती है, लेकिन ट्रस्ट में इन जनरल केस बच्चा फोन लेता है, ही इज वॉचिंग इंस्टाग्राम और बेसिकली यूट्यूब। पेरेंट्स उसी वक्त उसका फोन उससे हाथ से ले लेंगे और उसे वहीं पर धिक्कारना शुरू कर देंगे कि ये तो नालायक है, ये तो कामचोर है। 11 घंटे की पढ़ाई के बाद भी बच्चे को एक ही चीज करने को कहा जाता है, पढ़ाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे अपनी इस मेंटल कंडीशन के बारे में जो उनके पेरेंट्स ही उन्हें दे रहे हैं तोहफे में, उस बारे में पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जो एक अलग ही तरीके का पॉइजन है। ट्रस्ट में ये जो गैप बनता है ना बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, आगे जाके इतना ज्यादा लीथल होता है, इवन मेंटली भी और बायोलॉजिकली भी, इसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चा लिटरली एक कनेक्शन ही तोड़ देता है अपने पेरेंट्स से। चलिए मैं सोचता हूं कि आपका जो बच्चा है, ही इज आइडियल इन स्टडीज, काफी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ओके, ही इज एकेडमिकली एक्सीलेंट, वो बंदा 95% लेकर आता है, मार्कशीट आपके सामने लाता है एंड यू आर हैप्पी, ओके। वो बंदा नीट या जेईई जैसी एडवांस एग्जाम्स भी क्लियर कर लेता है, वो अपने कैरियर पे सेट हो जाता है। इसके पीछे भले ही आपने उसे जितनी भी ज्यादा स्ट्रेस दी, जितना भी ट्रॉमा दिया, जितना भी फोर्स किया इन सारी चीजों को करने के लिए, उसके लाइफ की जितनी भी सारी चीजें आपने सैक्रिफाइस कर दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेईई नीट या उसकी खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी, यही बहाना है ना आपका। टेल मी वन थिंग, जब वो इन सारी चीजों को क्रॉस आउट कर लेगा और फाइनली उसे एक अच्छी पैकेज लगेगी और हो सकता है वो इंडिया में रहे या फॉरेन में जाए, क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या उसकी खुद की एक जिंदगी नहीं है? आने वाले टाइम में क्या वो जिएगा नहीं? कैसे जिएगा? आपने उसकी सोशल स्किल्स को, आपकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, उसकी द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट थिंग्स, द एबिलिटी टू परसीव थिंग्स, इन सारी चीजों को अपने हाथों से ऐसे गला घोट के मार दिया था उसी दिन जिस दिन जेईई और नीट के लिए ट्रॉमा दिया था उसे। दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल स्किल्स फॉर लिविंग लाइफ।
मैं मानता हूं आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं मानता हूं आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, एंड आई डू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कमेंट्स खुला है, आप प्लीज अपना ज्ञान शेयर करें, मैं पढ़ूंगा। बट सर आप एक बात बताइए, क्या वो एक इंसान नहीं है? आपने अपनी जिंदगी जी है, क्या वो भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता? थिंक अबाउट इट। उसे सोशलाइज नहीं करना है क्या? आने वाले टाइम में उसे भी शादी करनी है, उसकी भी एक फैमिली होगी, उसका भी एक बच्चा होगा, और उन चीजों को साइड में रखते हैं, शादी तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी अगर वो सोशलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो जब वो लोगों से बात ही नहीं कर पाएगा ढंग से, उसकी वॉइस क्रैक करेगी, पब्लिक स्पीकिंग में ही विल बी शिट, लीडरशिप स्किल्स में, आर्टिकुलेशंस में, परसेप्शन में, या सच बताओ तो जनरल केस में, लोगों से बात करने में, फ्रेंडशिप्स करने में, कुछ भी बोलने में उसकी वॉइस क्रैक करेगी। वो लिटरली हकलाएगा। उसका माइंड इतना ज्यादा वॉश्ड ऑफ हो चुका है कि उसके इमोशंस अब चेहरे तक नहीं आते हैं। ही इज नथिंग मोर देन एन एम्प्लॉयड एक्सप्रेशनलेस रोबोट इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप सीरियसली ऐसी जिंदगी चाहते हो ना अपने लड़के के लिए, अपनी लड़की के लिए, गो ऑन। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि बी ए यूट्यूबर, आप यूट्यूब पे आइए, कैमरे के सामने बैठिए, टेक अप अ ब्लडी माइक एंड स्पीक समथिंग, और ये काम आप 2 साल तक करिए। हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई प्लम्बर नहीं बन सकता, हर कोई इलेक्ट्रिशियन, मैथमेटिशियन, फिजिशियन, सर्जन नहीं बन सकता। सिमिलरली हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। हर बंदा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। हर बंदा एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। कुछ बंदों में एकेडमिकली वो वीक हो सकते हैं बिकॉज इट्स ह्यूमन, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ लॉ, लेकिन उसी पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है विच इज एक्सेप्शनली वेल इन हिम। हो सकता है उसकी लीडरशिप स्किल्स, द वे ही कम्युनिकेट इतनी अच्छी हो कि वो एक एम्प्लॉयर बन जाए इंस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉय। वो लोगों को हायर करे, वो कुछ और फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करे। अगर आपको इतना ही शौक है अपने बच्चे को एज अ ट्रॉफी सोसाइटी के सामने ऐसे प्रेजेंट करने की, तो इस तरीके से करके दिखाओ। यू विल बी डैम्ड कि आपका बच्चा जेई या नीट निकाल के जितनी सक्सेस आपके टेबल पे ले आ रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा लेके आ सकता है इफ यू जस्ट अलाउ हिज डैम माइंड टू वर्क। उसे बस सोचने दो आप एक बार, देन सी द मैजिक इनसाइड हिम। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट मैसेज। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ, आपको पता है कि क्या करना है इस वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपने पूरे वीडियो पे एक पॉइंट रखा था कि एकेडमिक स्किल्स आर नॉट एवरीथिंग, वैसे ही जैसे बाकी स्किल्स हो गई, योर अपीयरेंस, योर ग्रूमिंग, योर फिजिक, योर फिटनेस, योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल स्किल्स, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करनी है। इफ यू आर सीरियस विथ योर ग्रोथ, आप अगर इन सारी चीजों को लेकर सीरियस हो, जो कि डेफिनेटली आप हो, कॉमन सेंस है, इनके बिना लाइफ ही नहीं है, देन यू शुड चेक द फर्स्ट लिंक इन द पिन्ड कमेंट। और तब तक के लिए हमेशा की तरह स्टे स्ट्रांग एंड डोंट बी एन इमोशनलेस रोबोट।